जब इसके ऊपर विचार करते हैं तो हमको ये पता लगता है कि हमारा जीवत्व वस्तुतः है ही नहीं। जीवत्व मन की कल्पना है। हम लोगों का सबका व्यक्तित्व जो है हम खुद जानते हैं। अगर आप अपने जीवन की कहानी लिखेंगे, बचपन से अभी तक की चर्चा करते हुए आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि ये व्यक्तित्व जो आज बना हुआ है हमारे ही जीवन काल में ये था ही नहीं। हमारी अनुभूति, हमारी शिक्षा, हमारे अनेकों उपलब्धियों से धीमे धीमे हमारी इंडिविजुअलिटी क्रिस्टलाइज होती जा रही है। एक वृक्ष की तरीके से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। और एक दिन था नहीं, हम थे उस समय भी जब हमारा ये व्यक्तित्व नहीं था, तो भी हम थे। और ये व्यक्तित्व आज हमारे ऊपर है, हमारे मन के ऊपर निर्भर है कि हम चाहें तो बदल लें। आज कितने आपके जो है पुरानी जॉब है आपने चेंज कर दी, आपकी अस्मिता ही बदल गई। रिश्ते आपके पुराने चेंज कर लिए, रिश्ते बदल गए, आप खुद बदल गए। व्यक्तित्व तो बदल रहा है ना, चेंजिंग चीज है ये मन की उपज है ये। और ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। अगर आपके मन के अंदर ये रियलाइजेशन हो जाता है कि आपका व्यक्तित्व मन की कल्पना है, आप समझ लिया आपके बड़े पुण्य जीवन के उदित हो गए। इतने समझ लेना, हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवत्व केवल मन की उपज होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसको ध्यान रखिए। निश्चित रूप से आप एक नाटक मंच पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं एक्टर, ये तो समझो कि तुम्हारा ये रोल प्ले करना ये सब कुछ नहीं है। तुम स्वेच्छा से, प्रसन्नता से ये काम कर रहे हो। दरअसल तुम एक दिन छोड़ छाड़ दोगे, इसका नामो निशान नहीं है परमार्थिक रूप से। व्यक्तित्व मन की कल्पना होती है। व्यक्तित्व जो है झूठ होता है। व्यक्तित्व संसार का आधार होता है। अपने आप को व्यक्ति समझने से ही जन्म मरण का चक्र होता है, परायापना होता है, राग द्वेष होते हैं। सब प्रकार के फ्रैगमेंटेशन की जड़ केवल हमारी व्यक्तित्व की अवधारणा होती है। तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए, आप इसके ऊपर विचार करिए, अपना समय लीजिए, टेक योर ओन टाइम, कि हमारा व्यक्तित्व अगर कल्पना है तो कैसे कल्पना है। हम तो आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहे हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे शंकराचार्य जी महाराज वो बोलते हैं यार हमारा तो सर झुकता ही नहीं बाकी जगह, हमारा तो सर वहीं झुकता है जाके। जिन्होंने अपनी समस्त संकुचितता को, खंडितता को, फ्रैगमेंटेशन को कल्पना जान के समाप्त कर दिया है। उनका अस्मिता, उनका अस्तित्व, उनका स्वरूप क्या है, उनकी अपनी पहचान क्या है, जहां पे कोई जीवत्व नहीं है। तो ईश्वर से एक है, बोलते नहीं वो भी नहीं है। अरे आपके गुरुजी कैसे महाराज जी, न जीव है न ईश्वर है, तो क्या है, तो जगत है। बोलते जगत तो है ही नहीं। बोलते हैं हाँ देखिए, जीव के वजह से ही जगत और ईश्वर की अवधारणा होती। जब तक जीव है ना तब तक जरूर ईश्वर है, उन्होंने बनाया, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जब जीव ही नहीं हो तो फिर ईश्वर कैसे? कोई खंड नहीं होता है। जिस समय हमारी वास्तविकता का ज्ञान होता है वहां एक अखंड अनंत आनंदमयी सत्ता है जिसमें कोई नाम नहीं है, न जीव न जगत न ईश्वर। इनको कहा जाता है सोपाधिक रूप। सोपाधिक बोलते हैं उपाधि सहित सोपाधिक। कोई रूप धारण करके ही जीव जीव बनता है, ईश्वर ईश्वर बनते हैं, जगत जगत बनता है। ये सब सोपाधिक हैं। ये
उपाधि से युक्त होने के बाद जो जीवन की परम सच्चाई है वो एक विशिष्ट उपाधि से युक्त होकर मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे अनेकों बल्ब हैं, उपाधियां हैं। बिजली जिस समय बल्ब से भी व्यक्त होती है तो उसको बोलते हैं सोपाधिक, उपाधि सहित सोपाधिक। और जिस समय आप केवल बिजली को देखें, एक ऐसा तत्व है जब मात्र उसको देखिए। हम ही सब बल्बों में हैं, हम ही सब मशीनों में हैं, हमारे बगैर कोई मशीन काम नहीं करती। हमारे अपने अस्तित्व के लिए बल्ब की जरूरत नहीं है, बल्ब को हमारी जरूरत है, हमको नहीं जरूरत है। तो जो परम सत्य होता है वो न जीव होता है, न जगत होता है, न ईश्वर होता है। एक अखंड अनंत सत्ता होती है। हम भी वही हैं, आप भी वही हैं, हमारे भगवान भी वही हैं, जगत भी वही है। जगो, उस जगह जगो। महाराज जी, हम तो आए थे यहाँ कैंप में कि आप हमको बड़ा रगड़ा है, हमारी पत्नी को बीमारी चल रही है, आप कुछ आशीर्वाद देंगे, जंतर मंतर देंगे, ठीक हो जाएगा। वो भी दे देंगे आप। वो भी धर्म के अंदर व्यवस्थाएं हैं, आशीर्वाद की व्यवस्थाएं हैं, स्वस्थता की व्यवस्था है, अनेकों प्रकार की कृपाएं की व्यवस्था है। हमारे महादेव जी बैठे हुए हैं, हमारे ये गुरु महाराज बैठे हुए हैं, उनके पास सब बड़ी व्यवस्थाएं हैं, आशीर्वाद भी मिलते हैं। लेकिन सर्जन की नाइफ से सब्जी मत काटो यार। कहां पे ये महान लोग, उनका ज्ञान है कि तुमको अखंड अनंत का आशीर्वाद देना, और तुम केवल यहाँ पे आ रहे हो फ्रॉम सबलाइम टू रिडिकुलस। बोलते हैं महाराज जी जो है ना, ये गोभी काफी कड़क है तो अपनी सब्जी नाइफ दे दीजिए हमको, कट नहीं रही है सब्जी। बोलते फिर तो दुरुपयोग है ना, फिर तो गुरु लोगों के